Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, दिस अक्षय उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। सो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेंड्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका ट्रेंड क्या है कि मेटालिक ट्रेंड क्या है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है एंड सो ऑन। तो मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर और एटॉमिक रेडियस, ये तीन चीज़ का ट्रेंड के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि लेफ्ट टू राइट कैसे बढ़ता है या कम होता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है या कम होता है। तो अगर ये वीडियो आप लोग एकदम अच्छे से देखते हो ना, मैं सच बोल रहा हूँ, उसके सबके आंसर्स आप लोग को आराम से मिल जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। तो वो दो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर और इनका एटॉमिक रेडियस। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है कि वैलेंसी क्या है एक एलिमेंट का, उसके बारे में, और उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में। ओके, तो देखो यहाँ पे तो हम लोग ग्रुप लेते हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 18 तक है। हम लोग ने बताया था कि ग्रुप 18 तक है पूरा टोटल। तो टोटल 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बाय ग्रुप डिस्टिंग्विश करते हैं। पहले देखते हैं वैलेंसीज के बारे में। वैलेंसीज को हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है उसमें हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा था। नहीं है तो भी यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं लिथियम का। ओके, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 3। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हमारा है 3। अगर एटॉमिक नंबर 3 है इसका मतलब क्या हो गया है कि जो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये होगा 2,1, है ना। फर्स्ट शेल में जो रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड शेल में होगा या फिर लास्ट शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर वही चीज़ हम लोग चेक करें इधर सोडियम के लिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 11 अगर उसका एटॉमिक नंबर है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2,8,1। ओके, ये बहुत बेसिक है, 9th में भी किया हम लोगों ने। नहीं आता तो प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लो मेरे वीडियोस को, ठीक है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2,8,1। तो फर्स्ट शेल में हो जाएगा 2, सेकंड में 8, लास्ट में 1। मतलब देखो लास्ट शेल में 1 है अभी भी। सेम चीज़ अगर हम लोग कंसिडर करते हैं इसके लिए, पोटेशियम के लिए, तो पोटेशियम का कितना है? 19 है एटॉमिक नंबर। तो इसका हो जाएगा 2,8,8,1। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ से, मतलब हाइड्रोजन का भी 1 है, तो ऊपर से नीचे तक हम लोग आ रहे हैं, सबका वैलेंसी सेम है। तो आपका क्वेश्चन है कि वैलेंसी डाउन द ग्रुप सेम क्यों है? तो हम लोग बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से उसके वैलेंसीज जो है सेम है। फर्स्ट चीज समझ में आ गया कि उनके वैलेंसीज सेम है। ओके, यही अगर अप्लाई करना है दूसरे एग्जाम्पल्स में तो कैसे कर सकते हैं? सेकेंड ग्रुप को लेके, बेरिलियम और मैग्नीशियम का लेके, ठीक है। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 4। एटॉमिक नंबर 4 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2,2। अब सिंपल हो गया, 2,2 मतलब लास्ट के शेल में कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी हो गया 2। ओके, और याद रखना कि जब भी वैलेंसी 4 से कम होता है, मैंने बहुत डिटेल में बताया, प्लीज़ वो वीडियो चेक करो। अगर वैलेंसी 2 से कम है, 4 से कम है तो वो डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, उतना याद रखना है, ठीक है। तो अभी इसका भी हो गया वैलेंसी 2, 4 से कम है मतलब वैलेंसी इज 2, वैलेंसी इज 2। ओके, अभी इसको चेक करते हैं मैग्नीशियम के लिए। अब इसका एटॉमिक नंबर है 12। एटॉमिक नंबर 12 का मतलब हो गया 2,8,2। फिर से सेम हो गया, क्या हो गया कि इसका एटॉमिक नंबर हो गया 12, जिसका से 2,8,2, तो लास्ट शेल में मिल गया 2, तो इसका वैलेंसी बन गया 2। सेम अगर कैल्शियम के लिए करें, ओके, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो उसका बनता है वो होता है 20 के हिसाब से क्या होगा? 2,8,8,2, वैलेंसी हो गया 2। तो मतलब अगर सेम ग्रुप में हम लोग कहीं पे भी चेक करें पूरे पीरियोडिक टेबल में तो उनका वैलेंसी होगा सेम। इतना समझ में आ रहा है? वैलेंसी सेम है बट उसका एटॉमिक साइज सेम नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर। एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस सेम नहीं है। रीज़न क्या है? जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो क्या देखते हैं कि देखो इसमें इसका था 1, एक ही शेल था, इसमें 2 शेल्स थे, इसमें 2,8,1 3 शेल, 2,8,8,1 3 4 शेल्स। मतलब क्या हो रहा है? देखो शेल्स आर गेटिंग एडेड, मतलब शेल्स बढ़ रहे हैं। ओके, देखो वैलेंसी सेम है, वैलेंसी नहीं बोल रहा हूँ कि चेंज हुई है, वैलेंसी सेम है बट शेल्स आर गेटिंग एडेड। इसका मतलब क्या हो रहा है? उसका साइज बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर हो रहा है, किससे? न्यूक्लियस से, राइट। तो उसका साइज बढ़ रहा है। तो याद रखना है एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस पे भी फोकस करते हो ना तो पूरे प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ पाओगे डाउन द ग्रुप वाले, ठीक है। फर्स्ट चीज क्या समझ में आ गया? देखो फिर से बता रहा हूँ क्या कि शेल्स आर गेटिंग एडेड। सेम अगर तुम लोग बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए चेक करते हो तो बेरिलियम का कितना था? 2 शेल्स थे, 2,2। मैग्नीशियम के टाइम पे 3 शेल्स आ गए थे, 2,8,2।
है ना। तो मतलब क्या होगा, शेल्स आर गेटिंग एडेड, तो जितने शेल्स बढ़ेंगे तो उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, बिकॉज वो न्यूक्लियस से दूर दूर चला जा रहा है। ओके, सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं। अब देखो जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना इसमें शेल्स का नंबर सेम होता है। अगर चलो फोकस करते हैं। ठीक है, लिथियम का क्या है 2,1, इसका है 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 निकाल के देख लो। मैं बता रहा हूँ वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है पता है कि दो शेल ही है। अभी तो शेल्स बढ़ नहीं रहे, तो मतलब उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा नहीं, बराबर है, बढ़ेगा नहीं तो पक्का है। तो क्या होगा, कम होगा कि सेम रहेगा। ओके, तो आंसर इज कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे जा रहा है इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो शेल उतना ही है बट इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ग्रेटर पुल होगा न्यूक्लियस की तरफ। तो क्या होगा, पुल ज्यादा होने की वजह से उसका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रहा है, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कम होगा एटॉमिक रेडियस। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं ना, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। अब यहाँ तक ठीक है। इसके बाद 2,5, इसका वैलेंसी कितना होगा, 5 नहीं होगा, इसका वैलेंसी होगा 3 बट एक्सेप्टर। ठीक है, फिर 2,6, 2,7, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड, एटॉमिक रेडियस कम होगा। ओके, शेल्स आर गेटिंग एडेड, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। समझ में? तो फिर टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता है। सिंपल। ओके, तो एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन कवर हो गया, मतलब 2 क्वेश्चन, टॉप टू बॉटम उसका ट्रेंड क्या है एंड लेफ्ट टू राइट उसका ट्रेंड क्या है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एक इसमें से ना कोई एक चीज भी समझ गया ना, मेटालिक कैरेक्टर तो भी समझेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी समझे, उल्टा ही रहता है। ठीक है, अब देखो कोई चीज का मेटालिक कैरेक्टर मतलब वो कितना ज्यादा मेटल है, ठीक है, उसके अंदर कितने सारे मेटालिक प्रॉपर्टीज है, कितना ज्यादा, तो उसको बोलेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर कितना ज्यादा है। एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब कितना वो नॉन मेटल होने मतलब के ट्रेंड में है। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कितना ज़्यादा है। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस पे डिसाइड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक चीज़ पे डिसाइड होता है कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या ऑप्शन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कब होती है, ये सब हम लोगों ने वैलेंसीज में डिस्कस किया। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ओके, अब इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब नेगेटिव चार्ज दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन चले गया 1 2, तो क्या होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो जो है डोमिनेंट हो जाएगा, राइट। सो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन होगा, जो डोनर्स है। इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन होगा, जो एक्सेप्टर है। मैंने क्या बोला था कि जो मेटल्स होते हैं वो यूजुअली इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, वो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल्स है वो एक्सेप्टर्स होते हैं। उसमें एक कंडीशन है, अभी के लिए हम लोग मेटलॉइड्स पे पढ़ेंगे। ठीक है, समझो बहुत इजी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। 2,1, 2,2 लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर। अब देखो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2, मतलब क्या, देखो वैलेंसी देखो, वैलेंसीज देखो 1 2 3 4। अब ये 4 पे वो शेयर करता है, देगा भी लेगा भी, राइट। 5 पे वैलेंसी 5 नहीं होगा, 3 होगा। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है वैलेंसी, बट ये डोनर वाला वैलेंसी है, ये एक्सेप्टर वाला वैलेंसी है। ओके, तो देखो यहाँ पे मेटल था, मेटल मेटल मेटल, राइट। यहां से क्या हो रहा है, नॉन मेटल नॉन मेटल। इसका मतलब क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है दैट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दो। नहीं समझा पॉज करो, पीछे जाओ, फिर से देखो, फिर से बता रहा हूं। ओके, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? कि मेटल जो है पहले डोनर था, उसके बाद में देख रहे हैं हम लोग एक्सेप्टर्स हो गए, मतलब डोनर से उसका लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड है कि वो एक्सेप्टर हो गया, राइट। सो मेटल था यहां तक एंड देन नॉन मेटल है उसके आगे। ओके, सो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ओके, अच्छे से ध्यान दो, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रहा है? अब इसका ही उल्टा, अभी इस स्टेटमेंट का उल्टा क्या हो जाएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए। अब नॉन मेटेलिक क्यों देख रहे हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उल्टा स्टेटमेंट है ना। अब यहां पे ये मेटेलिक था, ये भी मेटेलिक था,
मेटलॉइड है, मतलब मेटेलिक ही है समझो थोड़ा उसका प्रॉपर्टी। फिर नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, मतलब क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज, सॉरी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे और फिर नॉन मेटेलिक हो गया एकदम से। ओके, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ये दो क्वेश्चन भी हो गए कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर के लिए दो क्वेश्चन, लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज होता है। और क्वेश्चंस आ सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ये सब आप लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाओगे बट सब कुछ सेम है। अब देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन रहता है, मेटल्स। अब मैंने क्या बोला था, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है का मतलब वो मेटल है, ठीक है। सो देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्यों, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहला चीज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इजी, देखो समझो बहुत इजी है, सब कुछ सेम चल रहा है। और नहीं भी समझ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा बड़ा मैम, तो देखो सर सॉरी, तो ये क्या रहेगा, ये है हमारा लिथियम 2,1 2,2 2,3, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जा रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों कम हो रहा है, कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, तो नेगेटिव ज्यादा आ रहा है, तो जो उसका पॉजिटिव है वो कम ही रहेगा, पॉजिटिव तो बढ़ नहीं सकता, तो नेगेटिव ज्यादा आ रहा है मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रहा है, ठीक है, समझ गया। अब डाउन द ग्रुप भी देखते हैं, लेफ्ट टू राइट देख लिया, अब डाउन द ग्रुप देखते हैं। ओके, अब जैसे यहां से नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड, मतलब शेल्स आर गेटिंग एडेड, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे क्या असर पड़े, अब क्या होता है कि जैसे शेल्स ऐड हो रहा है, अब ऊपर से नीचे देखोगे ना तो शेल्स ज्यादा आ रहे हैं, शेल्स आर गेटिंग एडेड। शेल्स आर गेटिंग एडेड का मतलब जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर दूर जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा। ओके, समझो, हाँ, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे नहीं है, ये डिस्टेंस के बेस पे है, कितना दूर है, राइट, तो उसका पुल कम रहेगा, राइट। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे शेल्स आर गेटिंग एडेड, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रहा है। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जब बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो मतलब अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऊपर से नीचे तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसका मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। अब सेकेंड चीज के बारे में बात करते हैं, इसका ही उल्टा क्या होगा, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा ना धीरे धीरे, अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। समझ में आ रहा है, टॉप टू बॉटम क्या डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, क्या इंक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर, लेफ्ट टू राइट क्या डिक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर, क्या इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। समझा है क्या। ओके, अब यही बात करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस के लिए। एटॉमिक रेडियस भी हम लोग ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया बताओ, हम लोग ने डिस्कस किया कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा था और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम हो रहा था। सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग ने समझ लिए। नहीं समझा है प्लीज पॉज करो और पीछे जाओ एंड फिर से एक बार देखने की कोशिश करो, आई एम डैम श्योर आपको समझ में आएगा। ओके, सो हम लोग का बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गया है कि ट्रेंड्स क्या थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ये ट्रेंड थे हमारे लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, यही क्वेश्चंस है। अगर आप लोग क्वेश्चन जाके टेक्स्ट बुक में चेक करते हो तो यही क्वेश्चंस है, लेफ्ट टू राइट क्या है, टॉप टू बॉटम क्या है, हम लोग ने क्लियर स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो प्लीज इसको रेफर करो एंड देन खुद के नोट्स बनाओ, मैंने क्या बोला है और उसको खुद से एनालाइज करो कि हाँ इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ऐसा ऐसा चल रहा है। ट्रेंड समझ में आ गया है। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक करो वीडियो को और अपने फ्रेंड से शेयर करो जो इस लॉकडाउन में पढ़ना चाहता है। ओके, सो प्लीज़ शेयर इट। और मैंने देखा है कि मेरे एनालिटिक्स में कि मेरे जो वीडियोस है आप लोग वॉच कर रहे हो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।